आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीपा फिल्टर का। इससे पहले जो हमने कीपा में सीखा था, कीपा में जो है हम प्रोडक्ट्स को एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं, कीपा के जरिए जो है हम प्रोडक्ट्स को चेक किस तरह से कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल में एनालाइज जो हम करते थे कीपा का ग्राफ देख के, कीपा में बाय बॉक्स की रोटेशन देख के, अपने क्राइटेरिया को जो है वैल्यूज में नंबर्स में चेक करके, ये सारी चीजें हम देखते थे। अब हमने क्या किया था, हमने जो है मैनुअली जो है प्रोडक्ट्स को निकालना सीखा था। अमेजोन के पेज से जाके जो है हम मैनुअल प्रोडक्ट्स को निकालते थे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक, और फिर जो है उन प्रोडक्ट्स को कीपा पे अपने चेक करते थे, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक एनालाइज करते थे उस प्रोडक्ट्स को कि क्या ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कंप्लीट बाय बॉक्स की रोटेशन है, क्या ग्राफ उसका जो है उसके काम का हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं। तो अब तक जो है हम मैनुअली प्रोडक्ट्स सीख रहे थे, मैनुअली प्रोडक्ट्स को निकालना सीख रहे थे। आज जो हम सीखेंगे उसमें ये होगा कि आपने जो है जस्ट कीपा को अपना क्राइटेरिया दे देना है। तो कीपा क्या करेगा, आपको कुछ फिल्टर लगाने का ऑप्शन देगा कि ये फिल्टर आप लगा के अपना क्राइटेरिया उसको दे दो, और फिर वो आपको जो है और आपके क्राइटेरिया के मुताबिक जो है प्रोडक्ट्स ला के दे देगा। आपने जस्ट फिल्टर लगाने हैं। आप आज के टॉपिक का नाम ही यही है कि कीपा फिल्टर। इसमें होगा ये कि आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक इसको जस्ट फिल्टर लगा के दोगे कीपा को, वो आपके लिए सारा काम आसान कर देगा। आपके क्राइटेरिया के मुताबिक वो आपको प्रोडक्ट्स ला कर दे देगा। अच्छा, तो देखते हैं वो किस तरह से करते हैं। आपने जस्ट कीपा पे आना है, कीपा को आप लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आपने आना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आप आएंगे, आपने यहाँ देखना है सबसे पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट फाइंडर। प्रोडक्ट फाइंडर पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट फाइंडर के बाद आपने यहाँ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो अब जो है ये आपसे आपका क्राइटेरिया पूछेगा। आपके क्राइटेरिया में जो जो चीजें हैं वो आपसे पूछेगा कि आपका सेल्स रैंक का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो ये बताएं हमारा सेल्स रैंक का क्राइटेरिया क्या होगा, वो हम इसको यहाँ पे बताएंगे, फिल्टर लगाएंगे। मैं कहता हूँ आप 90 डेज की एवरेज में अपना बीएसआर का क्राइटेरिया लगाएं, जो कि आप कुछ भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। 1 to आप कर दें 20,000, आप कर दें 1 से लेके मुझे जो है 40,000 तक दिखा दो, आप कह दें कि 1 से लेके मुझे 5,000 तक दिखा दो। अब आपके जो क्राइटेरिया होगा उसके मुताबिक आप इसको फिल्टर लगा के दोगे, ये प्रोडक्ट्स निकाल के दे देगा। अब मैंने यहाँ पे लगाया 1 से लेके 5,000 बीएसआर तक जितनी प्रोडक्ट्स हैं 90 डेज की एवरेज के अंदर, वो सारी प्रोडक्ट्स मुझे ला के दिखा दो। अब इसने क्या किया, मुझे जो है 15,99,000 प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट करके दे दी। आपके इस क्राइटेरिया के मुताबिक अमेजोन पे ये सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है आपका क्राइटेरिया क्या होगा, आप यहाँ कुछ भी लगाएं। लेट्स सपोज मैं अभी यहाँ लगा देता हूँ 50,000। अब 50,000 के हिसाब से कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 1,08,96,000 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है। इसी तरह से आप कहते हो कि भाई मुझे 60,000 लगाना है, तो यहाँ जो है आप देखेंगे 1 से लेके 60,000 का बीएसआर जो आप लगाते हो, तो उसमें ये आपको दिखा रहे हैं कि आपके पास अमेजोन के पास 1,25,38,467 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स सिर्फ आपके बीएसआर के मुताबिक इतनी प्रोडक्ट्स निकली हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया क्या है, बाय बॉक्स के डॉलर में प्राइस बताओ। फिल्टर जो आपसे पूछ रहे लगाने का, वो कह रहा है कि बाय बॉक्स की डॉलर में प्राइस क्या होगी, आप ये बताएं। ठीक है। बाय बॉक्स की डॉलर में प्राइस क्या है, हमारा क्राइटेरिया जो भी होगा हम यहाँ लगाएंगे। आप यहाँ मिनिमम लगा सकते हो। ठीक है। आप कहते हो मिनिमम मुझे $10 चाहिए, मैक्सिमम मुझे $200 चाहिए। अब जो है आप यहाँ जब ये लगाओगे तो ये आपके पास क्या कह रहा है, आपके इस क्राइटेरिया के मुताबिक 71,21,000 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है। आप जितनी प्राइस यहाँ लगाना चाहे, आपका क्राइटेरिया क्या है। अब आप देखेंगे कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जो है फिल्टर लगाएंगे। लेट सपोज, अच्छा अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम कहते हैं मिनिमम $12 की प्राइस होनी चाहिए, मैक्सिमम $60 की प्राइस होनी चाहिए। एज अ स्टार्ट में कहता हूँ आप जो है सस्ती प्रोडक्ट्स में जाएं। ठीक है। मिनिमम $12, मैक्सिमम $60 की प्राइस वाली प्रोडक्ट्स मुझे ला के दिखा दो।
अब इसने क्या किया, आपको जो है 59,54,063 प्रोडक्ट्स निकाल के दे दी। अब ये प्रोडक्ट्स जो है आपने दो क्राइटेरिया इसको ऊपर दिए हैं, एक तो ये कि BSR का क्राइटेरिया, सेकंड ये कि बाय बॉक्स का क्राइटेरिया। ठीक है, बाय बॉक्स का डॉलर में जो प्राइस का क्राइटेरिया क्या है वो आपने दे दिया। इन दो क्राइटेरिया के मुताबिक इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी मौजूद हैं, 59,54,000 प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अमेजोन की डॉलर में प्राइस बताओ। अब अमेजोन की प्राइस आप क्या चाहते हो कि कितनी होनी चाहिए? मैं कहता हूं आप जो है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर दो, हमें अमेजोन चाहिए ही नहीं। ठीक है, अमेजोन जिस प्रोडक्ट्स में होता है हम उस प्रोडक्ट को कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं कि अमेजोन होना ही नहीं चाहिए। अब इसने क्या किया, और प्रोडक्ट्स तकरीबन 8-9 लाख प्रोडक्ट्स और कम कर दी, 50,50,000 प्रोडक्ट्स इसने मुझे निकाल शॉर्टलिस्ट करके दे दी। तो इस तरह से फिल्टर लगा के आपको जो है क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, न्यू की कंडीशन में डॉलर की प्राइस क्या होनी चाहिए? आप यहाँ लगा दो, आप कहते हो मुझे जो है 12 से 60 डॉलर चाहिए, या फिर आप जो लगाना चाहो, लेकिन मैं यहाँ नहीं लगाता, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि मैं न्यू न्यू की कंडीशन में ही चीजें बेचता हूँ, तो इसलिए मुझे इस क्राइटेरिया की, इस फिल्टर की जरूरत नहीं है, न्यू का फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यू थर्ड पार्टी एफबी की डॉलर में प्राइस क्या होनी चाहिए, आप ये भी लगा सकते हैं। न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम की प्राइस क्या होनी चाहिए, हमारा एफबीएम से कंपटीशन ही नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं जो क्राइटेरिया लगा रहा हूँ आपने सिर्फ वही लगाने। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाने, क्यों? क्योंकि हमें जितना क्राइटेरिया आप ज्यादा लगाएंगे, जितने फिल्टर आप ज्यादा लगाएंगे, तो उतनी आपके पास प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। तो आपने क्या करना है, जो मैंने अभी ऊपर फिल्टर लगाया आपने जस्ट वही लगाने। BSR मैंने लगाया 90 डेज की एवरेज में 1 से लेके 60,000। बाय बॉक्स की प्राइस मैंने लगाई है मिनिमम $12 से $60। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। इस पेज पे मैंने सिर्फ ये 3 फिल्टर लगाए हैं। ठीक है, ये पेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।